दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के हिंदी के जो भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, आप सभी लोगों को पता होगा। और स्वर की बात की जाए यहाँ पर, तो स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है, आप लोग याद रखिएगा। और व्यंजन जो होते हैं इनको जो है ये किसी न किसी स्वर के साथ ही मिलकर व्यंजन का निर्माण होता है। और अयोगवाह, ये यहाँ पर हम लोग अयोगवाह देखेंगे। अयोगवाह वो होते हैं अंक और आहा, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये दो वर्ड जो हैं ये क्या हैं? अयोगवाह हैं। समझ गए? देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाषा की मूल इकाई पूछ लेता है। वहाँ पर क्या था? शब्द की इकाई पूछा था, यहाँ पर भाषा पूछ लिया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है होती है? वो होती है ध्वनि। और अगर यहाँ पर पूछता शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम लोग लगाते वर्ड, ठीक है। और इसके बाद जो है वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वो होता है जो वर्डों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अब आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? देखिए वर्डों का समुदाय जो होता है, अभी मैंने इसके पहले बताया था कि वर्डों के व्यवस्थित समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हमारा होगा वर्णमाला। और आगे हम लोग देख लेते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम जो होता है वो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। संज्ञा क्या होती है? किसी का व्यक्ति नाम, स्थान, ठीक है, उसका जो नाम होता है ना वही संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो कानपुर क्या है? तो कानपुर हो गया संज्ञा। अगर यहाँ पर पूछता कि मैं क्या है, तो मैं होता सर्वनाम। तुम, दे, वे, ठीक है। तो ये सारे जो है सर्वनाम हैं। क्रिया आप लोग पता ही हैं, जो भी सारी क्रियाएं करते हैं आप लोग। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने पीछे बता रखा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कि व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के तभी टिक मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखिए क्या लिखा गया है। बी ऑप्शन में लिखा गया है कि वर्ण समूह को, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पर शब्द की गणना और शब्द समूह को तो हो ही नहीं सकता। इन दो में आप लोग जो है कन्फ्यूजन आ सकती है आप लोगों को। तो लेकिन आप लोग ये समझ के जाइएगा कि वर्णमाला जो होती है वो व्यवस्थित समूह होता है। क्लियर है? देखिए ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी का पूछा गया है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ, यानी कि पूछा गया है कि हिंदी भाषा वर्णमाला जो होती है उसमें कितने अक्षर होते या वर्ण होते हैं। तो उनकी संख्या कुल टोटल होती है 52। समझ गए? और बाकी आप लोगों को इसमें बताने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि ध्वनि में ध्वनियाँ, मतलब हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी SSS वीडियो ग्राम विकास अधिकारी वाला, जो 2018 में हुआ था। तो उसमें ये पूछा गया है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनियाँ देखिए यहाँ पर दो ही प्रकार की होती हैं, एक तो होती है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग क्या कहेंगे कि ध्वनियाँ जो है दो ही प्रकार की होती हैं। समझ गए? देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्डों के कितने भेद होते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्डों के जो है दो ही भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है व्यंजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। सवाल है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अभी मैंने पहले बताया था कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इनका प्रयोग होता है व्यंजन को बनाने के लिए। जैसे कोई भी का, खा, गा, घा या फिर का से लेकर ज्ञा तक जो भी बोलिएगा ये सारे व्यंजन हैं। तो इनमें जो है किसी न किसी स्वर का ज़रूर यूज हुआ होता है। तो ये जो है इसका उत्तर हमारा होगा बी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई बैच 3 22 दिसंबर 2017 को पूछा गया है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। अभी इसके पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, यानी कि वॉवेल्स। और स्वरों की संख्या कितनी होती है इसके पहले मैंने बता रखा है, 11 होती है। इसमें आ से लेकर, ठीक है, औ तक का, यहाँ तक जो होते हैं ये 11 स्वर होते हैं। और बाकी जो दो बचते हैं ये आपके अयोग वाह होते हैं, अंक और आहा। ये जो दो होते हैं आपके अयोग वाह होते हैं। समझ गए। देखिए यहाँ पर बार बार वही घिसे पीटे सवाल आ रहे हैं। इसके पहले मैंने बता रखा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है कितनी होती है, वो होती है आपकी 11। जो छोटा आ से लेकर औ तक जो होता है, जो छोटा आ से लेकर औ तक ये होते हैं आपकी 11। और बाकी जो दो बचते हैं वो आपके अयोग वाह होते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं। इसके पहले मैंने बता रखा है। ये सवाल है कौन स्वर नहीं है, ये आपका बीएड में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर कौन सा स्वर नहीं है तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। ऑप्शन ए में छोटा आ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बा है। तो ये जो है बा जो है आपका ये व्यंजन है, और बाकी ये सभी तीनों जो हैं ये स्वर हैं आपके। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये ग्राम विकास अधिकार 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में लिखा गया है बड़ा आ, यहाँ पर छोटी बड़ी, और यहाँ पर बड़ा ऊ, और इसके बाद लिखा गया है ओ। ये आपका जो ओ है ना, ऑप्शन जो नंबर डी में लिखा गया है ओ, ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूल स्वर। मूल स्वर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कम करूँगा, आप लोग समझ जाइएगा, मैं बोलता हूँ आपको। देखिए मूल स्वर जो होते हैं ये होता है छोटा आ, ठीक है, और इसके बाद होती है, देखिए यहाँ पर मूल स्वर जो होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। एक तो छोटा, यहाँ पर छोटी, और यहाँ पर छोटा ऊ और री, ये जो होते हैं आपके मूल स्वर होते हैं। और इसके बाद जो है नंबर 2 पे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो दो स्वरों के मिलने से जो भी बनते हैं उनको हम लोग दीर्घ कहते हैं। जैसे कि छोटा प्लस छोटा बराबर ये हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये बड़ा आ। इसके बाद देखिए, इसके बाद छोटी प्लस छोटी बराबर क्या हो जाते हैं, बड़ी। और इसके बाद इसी तरीके से छोटा ऊ, देखिए इसी तरीके से जो है यहाँ पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ। समझ गए। और इसके बाद जो आते हैं वो आपके संयुक्त स्वर आते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर होता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये जो होते हैं ये आपके जो है, जैसे आपको ओ बनाना है, ये ओ जो आपका डी नंबर में था यही आपका गलत है। ये जानते हो कैसे बनता है, ये बनता है छोटा आ प्लस छोटा ओ, ये मिलकर जो है बराबर ये बनाते हैं आपका ओ, ठीक है। इसी तरीके से इसीलिए ये जो है क्या है, ये ओ जो है आपका संयुक्त है, ना कि दीर्घ। देखिए यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन वही है कि कौन सा दीर्घ स्वर है। तो अभी मैंने क्या बताया था, छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी। तो इस वजह से यहाँ पर जो है आपका बी उत्तर ये सही होगा। बी जो है दीर्घ स्वर है। बाकी ये छोटी ई जो है ये आपका क्या है, मूल स्वर है। और ये जो ए है आपका ये संयुक्त स्वर है, ये भी आपका संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन
के टाइप का ही ये सवाल है। तो क्वेश्चन है आपका, कौन सा स्वर दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर अभी मैंने बताया था कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर मिलकर बड़ा बनते हैं, और छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, और प्लस छोटा ओ इज इक्वल टू बड़ा ओ। तो यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर कौन सा है? आपका ए उत्तर हो जाएगा। और जो आपका सी उत्तर है ये आपका संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है। समझ गए? देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? यानी कि ये जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन में सारे ही संयुक्त स्वर दिए गए हैं? मैंने आपको बता रखा है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर री आ गया है, इस वजह से ये होगा नहीं। यहाँ पर छोटा आ गया है, इस वजह से ये नहीं होगा। बाकी यहाँ पर बड़ा होता है, ये क्या है? आपका दीर्घ है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ए आई ओ औ ये सारे जो है संयुक्त स्वर हैं। और यहाँ पर ये जो छोटा आ गया है ये क्या है? आपका मूल स्वर है। और यहाँ पर री जो आ गया है ये भी मूल स्वर है। और यहाँ पर ये जो दीर्घ स्वर आ गया है, हमसे पूछा है कि संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर सारे यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो इसके अनुसार देखा जाए तो मैंने बता रखा है कि ये सारे जो है स्वर होते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर भी मैंने बताया, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके मूल स्वर हैं। और दीर्घ स्वर मैंने बता रखा है, बड़ा आ, छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा बनते हैं, छोटी प्लस छोटी बड़ी, और छोटा ओ प्लस छोटा ओ बड़ा ओ। ये तीन आपके जो होते हैं दीर्घ होते हैं। बाकी प्लुत जो होते हैं वो वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है। समझ गए? जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ऊ, आओ, आए, ये सारे जो है प्लुत हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर जिह्वा के आधार पर देखा जाए ना, तो आपके जो है स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। देखिए पहला होता है अग्र स्वर। अगली साइड खोल लूँ फिर मैं बताता हूँ। देखिए पहला जो होता है वो होता है अग्र स्वर। अग्र मतलब जो है मुंह के आगे से बोला जाता है, जैसे कि छोटी और बड़ी, ये क्या है? अग्र स्वर। नंबर 2 मध्य स्वर। मध्य स्वर वे होते हैं जो मुंह के बीचों बीच से बोला जाता है, जैसे कि आपका छोटा आ, ये क्या है? मध्य स्वर है। अगला आता है पश्च स्वर। देखिए नंबर 3 पे जो है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर में आता है जिसमें मुंह का हिस्सा जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और उस स्वर को बोलने में पीछे से आवाज़ आती है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा ऊ, और क्या क्या है, आ, ओ, आओ। तो यहाँ पर देखिए मुंह का आकार जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्च स्वर। समझ गए कि जिह्वा क्या? आप क्वेश्चन कोई पूछेगा कि पश्च स्वर जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 3। तो दोस्तों क्वेश्चनों को यहीं पर रखते हैं, इतने ही रखते हैं, और बाकी के क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में हम लोग लाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो समझते ही हैं क्या करना है, एक लाइक करना है और एक बार शेयर कर देना है, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। अगर कर रखे हैं तो भैया दोबारा से नहीं करना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।